हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विश्व के महासागर, सागर और महासागरीय धाराओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम विश्व के महासागर के देख लेते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और जिसका क्षेत्रफल 16 करोड़ 53 लाख और 84,000 वर्ग किलोमीटर है। और दुनिया का सबसे गहरा स्थान, समुद्र तल से सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त जो है या मेरियाना ट्रेंच जो है वो भी यही प्रशांत महासागर में है। और यहाँ पे इस मेरियाना गर्त की गहराई जो है 11,776 मीटर है, जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है समुद्र तल के लेवल से। उसके बाद आते हैं अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर जो है। अटलांटिक महासागर जो है ये 8 करोड़ 22 लाख 17 हज़ार, इसका क्षेत्रफल जो है 8 करोड़ 22 लाख 17 हज़ार वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो सबसे गहरा स्थान है वो प्यूटोरिका गर्त है, जो 9,200 मीटर गहरा है। उसके बाद हमारा जो इंडिया से लगा हुआ देश है, जो हिंद महासागर जो है, जिसका 7 करोड़ 34 लाख और 81 हज़ार वर्ग किलोमीटर, 7 करोड़ 34 लाख 81 हज़ार वर्ग किलोमीटर है। उसका सबसे गहरा बिंदु जो है हिंद महासागर का वो जावा गर्त है, जावा गर्त, जिसकी गहराई 7,450 मीटर। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है? जो दुनिया का भी सबसे गहरा बिंदु है वो मेरियाना ट्रेंच है, जो 11,776 मीटर है। दूसरे नंबर प्यूटोरिको है जो गर्त, जो 9,200 मीटर गहरा है। और हिंद महासागर का जो है जावा गर्त, जो हमारा 7,450 मीटर गहरा। उसके बाद आर्कटिक महासागर है, जिसका 1 करोड़ 40 लाख 56 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ये। और उसके बाद अंटार्कटिक महासागर। तो विश्व के कुल कितने महासागर हो गए? प्रशांत 1, हिंद महासागर 2, आर्कटिक 3, अंटार्कटिक 4। तो ये हो गए हमारे 4 महासागर, 5 सॉरी, हिंद महासागर भी, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अब विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में जान लेते हैं। जो विश्व के प्रमुख सागर हैं या समुद्र जो हैं, उसमें दक्षिण चीन सागर जो है, ये जो है इसका क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल जो है 29,74,600 वर्ग किलोमीटर और गहराई इसकी 1200 मीटर है। उसके बाद कैरिबियन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 27,53,000 वर्ग किलोमीटर है और 2,400 इसकी मीटर में गहराई है, गहराई मीटर में, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। भूमध्य सागर जो है ये जो है 25,03,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी गहराई है 1,485 मीटर। बेरिंग सागर, जिसकी 22,68,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 1,400 मीटर गहराई। पूर्व चीन सागर, ये 12,49,150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 188 मीटर गहराई। अंडमान सागर जो है ये जो है 7,97,720 वर्ग किलोमीटर, गहराई इसकी 865 मीटर। काला सागर जो है ये जो है 4,61,920 वर्ग किलोमीटर, गहराई 1,100 मीटर। बाल्टिक सागर जो है इसकी गहराई जो है 4,22,160 वर्ग किलोमीटर और गहराई मीटर में 55 मीटर। लाल सागर है, लाल सागर जो है वो 4,37,700 वर्ग किलोमीटर और गहराई 490 मीटर। तो सबसे गहरा इसमें, अगर इन में सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गहराई किसकी है? कैरिबियन सागर की, कैरिबियन सागर की। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है दक्षिण चीन सागर का, 29,74,000, 29,74,000 सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है दक्षिण चीन सागर का। तो ये सबसे ज़्यादा एरिया में हो गया दक्षिण चीन सागर। और सबसे गहरे की बात करी जाए तो वो कैरिबियन सागर हो गया, 2,400 मीटर गहरा। उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे जापान सागर। जापान सागर जो है वो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,07,500 वर्ग किलोमीटर। और इसकी गहराई जो है वो 1,070 मीटर। आयरिश सागर जो है वो 88,550 वर्ग किलोमीटर और गहराई केवल 60 मीटर। उत्तरी सागर ये 5,75,300 वर्ग किलोमीटर और गहराई 90 मीटर। अब आते हैं महासागरीयों की प्रमुख धाराएं। जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या तो गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर की धाराएं देख लेते हैं। इनका नाम, अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं। ये जो हैं जितनी भी हैं ये अटलांटिक महासागर की धाराएं जो हैं, अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो इसमें सबसे पहले है हमारी उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो उष्ण होती है। दक्षिणी विषुवतीय धारा ये भी उष्ण है। फ्लोरिडा की धारा उष्ण है। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा ये भी उष्ण है। नॉर्वे की जलधारा उष्ण है। लेब्राडोर की धारा ठंडी है और पूर्व ग्रीनलैंड की धारा भी ठंडी है। कनारी की धारा ठंडी है। ब्राज़ील की धारा उष्ण है और वेनेजुएला की धारा ये ठंडी है। तो ये सारी जो हैं धाराएं, वेनेजुएला की धारा, अंटार्कटिका प्रवाह ये भी ठंडी, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा ये भी उष्ण है। तो ये सारी धाराएं, जलधाराएं जो हैं ये अटलांटिक महासागर की हैं। जितनी भी हैं ये उष्ण और ठंडी जो भी हैं ये अटलांटिक महासागर। अब प्रशांत महासागर की धाराएं देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की धाराएं सबसे पहले अलास्का की धारा ये गर्म है। कैलिफोर्निया की धारा ये ठंडी है। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा ये गर्म है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो न्यू साउथ वेल्स जैसे धारा कहते हैं ये भी गर्म है। हम्बोल्ट या पेरुवियन की धारा जो है ये ठंडी धारा है। विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा ये भी गर्म है। सुशीमा धारा है जो ये भी गर्म है। और क्यूराइल जलधारा या आयोशियो जलधारा जो है ये ठंडी है। तो ये हो गई हमारी, किसकी हो गई, ये प्रशांत महासागर की धाराएं हो गई। अब हिंद महासागर की धाराओं की बात करते हैं। तो हिंद महासागर की धाराओं में दक्षिण विषुवतरेखीय धारा जो है गर्म और स्थायी होती है। गर्म रहती है और स्थायी रहती है, मतलब ये परिवर्तित नहीं होती। गर्म है तो गर्म ही रहेगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी और स्थायी है। मोजाम्बिक की जो धारा है ये गर्म और स्थायी है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह ये गर्म है और परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील, ये चेंज होता रहता है। और अगुलहास धारा, अगुलहास धारा जो है ये गर्म एवं स्थायी धारा है। और शीतकालीन मानसून प्रवाह जो है ये परिवर्तनशील है, ठंडा भी रहता है और गर्म भी रहता है।